बोलिए गणेश भगवान की जय जय। यह भाद्र मास की गणेश चतुर्थी व्रत की कथा है, इसे ध्यान देकर सुने। इस कथा को सुनने मात्र से सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा पुत्र की प्राप्ति होती है, घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह इस व्रत को करने व सुनने पढ़ने से सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं। अतः इस कथा को सुने, ध्यान देकर सुने। श्री गणेश जी बोले, भाद्रपद महीने की संकटी चतुर्थी हर प्रकार की सिद्धि दिया करती है। पहले कहे हुए प्रकार से उनकी पूजा करनी चाहिए, किंतु भोजनादि के संबंध में विशेष प्रकार आगे कहूँगा। श्री कृष्ण जी बोले, इस प्रकार पुत्र के कहने पर पार्वती ने पूजा की। पूजन और भोजन में कौन सा विशेष प्रकार करना चाहिए? गणेश जी बोले, गुरुओं द्वारा कहे गए मार्ग से भक्ति युक्त हो उनके व्रत को आचरण करें। 12 महीने में भिन्न भिन्न नामों से उनकी पूजा करें। 12 महीने की चतुर्थी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज तथा गणाधीश प्रस्तुति 12 नामों से पृथक पृथक पूजा करें। पहले कृत युग में नल नामक एक राजा हुआ करता, जिसकी दमयंती नाम की प्रसिद्ध परम सुंदरी एक रानी थी। देवयोग से स्त्री ने बहुत ही दुख को देने वाली उनको एक शाम मिला था। उन समय उनकी स्त्री ने गणेश की उत्तम व्रत को किया था। पार्वती ने पूछा कि दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया कि उसके तीसरे महीने में ही उनका पति नल प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार पार्वती द्वारा पूछने पर गणनायक ने जो कहा उसे सुनो। श्री कृष्ण जी बोले, हे माता, नल राजा की विपत्ति क्रम से बढ़ने लगी। हाथी खाने से हाथी घोड़सार से घोड़े चोरी हो गए। चोरों ने खजाना लूट लिया। दुष्टों ने महल में आग लगा दी। राज कार्य से चौपट करने वाले मंत्री भी इसको भगा गए, सभी भाग गए। राजा भी जुए में अपना सब राजपाट गंवाकर अंत में दमयंती के साथ जंगल में चला गया। वहां से विपत्ति ने उनका साथ नहीं छोड़ा और दुर्व्यय से कारण दमयंती से उसका विछोह हो गया। किसी नगर में जाकर राजा नल ने नौकर कर ली और तो किसी नगर में रानी दमयंती ने तो किसी अन्य नगर में राजपुत्र ने अनेक प्रकार की व्यथा विधियों से पीड़ित होकर वह सभी अपने अपने कर्म के फलों को भोगने लगे। पृथक पृथक रहकर भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगे। एक समय दमयंती महामुनि भंग के चरणों पर मस्तक नवाकर बोली। दमयंती ने कहा कि हे भगवान, मेरे पति पुत्र और विपुल राज्य तथा पहले के
हाथी, घोड़े आदि ऐश्वर्य कैसे पुनः प्राप्त होंगे। गणेश जी बोले कि इस प्रकार दमयंती का वचन सुनकर सर्वभंग ऋषि बोले, हे दमयंती, बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाला और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत कहता हूँ, सुनो। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी संकटा चतुर्थी कहा जाता है। उस दिन पुरुष स्त्रियों को पहले कहे हुए प्रकार से एक दंत गजानन का पूजन करना चाहिए। एक उस व्रत के करने से हे देवी 7 महीने में ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण सफल हो जाएगी। गणेश जी बोले, तब दमयंती भाद्रपद महीने की संकटी से चतुर्थी से इस व्रत को आरंभ कर लगातार 7 महीने तक गणनाथ के पूजन में तत्पर रही और 7 महीने के बाद ही उनकी पति राज्य, पुत्र और पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करें। इससे आपका भी नष्ट राज्य पुनः आपको प्राप्त होगा और समस्त शत्रुओं का नाश होगा। हे राजन, इस प्रकार समस्त दुख को नाश करने वाला, अभयुक्त को देने वाला व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपसे कहा।